रिकॉर्ड। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज क्यों नहीं जा रही इसके अंदर? हेलो। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। आ, यस सर, हेलो आवाज आ रही है। अली बच्चे, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आई थिंक वॉल्यूम से मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। अब उसकी मुझे आवाज नहीं आ रही बेचारे की। So, मुझे ये भी नजर आ रही है। नहीं। ओके बेटा। ओके, थैंक यू। डन। चलें जी। क्लास की हम थोड़ा सा सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, कल हम कर रहे थे बेटा यूएसबी। अब मैं आप लोगों को जो अभी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे फिलहाल क्लास में बैठे हुए, कि अब हम एक छोटा सा काम स्टार्ट करेंगे और हम उसे स्टार्ट टू फिनिश कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जैसे आप लोगों ने कुछ चीजें बनाई हुई हैं, मुझे नेक्स्ट क्लास में चीजें ला के दिखानी है। आप लोगों ने यूएसबी में लेके आए, व्हाट्सअप करें, जो भी करें। ठीक है। जो भी काम किया हुआ आप लोगों ने, आपने मुझे यहाँ पर शो करवाना है। बेशक ग्रुप में एज अ डॉक्यूमेंट में उसको हम बना के भेज दें। ठीक है। ताकि मुझे नजर आए कि किस किस बच्चे ने क्या क्या काम किया हुआ है, ताकि मैं फिर सबको एक ही तरह से ट्रीट करूं। ऐसा ना हो कि मैं किसी को कहीं लेके जाने की कोशिश करूं, किसी को कहीं लेके जाने की कोशिश करूं। हम सब ने इकट्ठे होकर काम करना है और एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है। तो आपने उसके ऊपर पिक्चर लगाया। ठीक है। मैंने वैसे ही बनाया था, मतलब बॉक्स बना के उसके ऊपर पिक्चर लगाई, काम किया। लेकिन उस पिक्चर के अंदर पिंक स्पॉट्स आते, जहाँ पे उसका टेक्स्ट था ना, वहां पे पिंक स्पॉट्स आ रहे थे। अब मुझे बेटा वो लाके दिखाओगे तो मुझे पता चलेगा कि मसला क्या वो था। फाइल नहीं चली, मैंने रेंडर किया था तो मेरे उसके ऊपर हाँ। फाइल अब सिलसिला ये है कि आप लोग ज़्यादा आप लोग कहते हो कि आप रेंडर करते हो वो चीज़ खराब हो जाती है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है। उसके मसले मसाइल कुछ और होते हैं, हम देखते नहीं है, समझते नहीं है। रेंडर की सेटिंग नहीं समझते। जब तक हमें रेंडर की सेटिंग समझ नहीं आएगी, हम आगे कर नहीं सकते। अब आप जब तक मुझे फाइल देखो, 3D के सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं, जब तक आप मुझे काम दिखाओगे नहीं, मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। अनलेस कि आप इतने एक्सपर्ट हो कि आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, कि मैं ये कही थी तो मुझे यहाँ यहाँ पर ये मसले आते हैं। अब अगर पिंक चीज़ नजर आ रही है, पिंक का मसला ये है कि दैट मीन के टेक्सचर इज मिसिंग ब्लेंडर में। कोई मसला खराब हो गया होगा उसके अंदर किसी ना किसी जगह पर। ठीक है। तो कोई वैल्यू आपने गलत कर दी है, जिसकी वजह से वो मसला कर रहा था। अब यह कि आप दोबारा किसी ना कोई सिमिलर किसी टाइम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अपने लिए, तो फिर आप मेरे पास लेके आएंगे, तो फिर मैं आपको गाइड कर सकूंगा। ठीक है। तो कल हमने जो है एक यूएसबी बनाने की कोशिश की थी, बनाई हुई थी तकरीबन, और हमने उसको रेंडर करना था। तो अब आज सिर्फ हम उसका रेंडर सेटअप देख लेते हैं जल्दी से, कि हमने वो रेंडर सेटअप करना किस तरह से था। ठीक है। तो मैं ज्यादा अभी जो है आप लोगों के साथ सिलसिला नहीं करूंगा। जो हमने कल किया था मैं वही दोबारा से एक दफा करने लगा हूँ, बल्कि मैं इसको कहता हूँ ऐसे। एडिट ए, ओके, एडिट भी नहीं करता, जी Z1, ये आ गया। स्केल कर देते हैं कुछ। सेटिंग्स मतलब किस तरह सेटिंग? सब कुछ ठीक है। ठीक है। रिच फेसेस। उसके बाद क्या था, मैं इधर आता हूँ। कल किया था हमने ऑलरेडी ये। ठीक है। तो आज मैं इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहा अभी। दैट मीन्स कि आप फिर काम पे फोकस नहीं करते, आप सिर्फ चीज पे फोकस करो कि मेरा काम कर क्या चल क्या रहा है। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि कल भी किया था, इसको मैंने स्केल किया था, इसको मैंने स्केल किया था। ठीक है। स्केल किया था एक्स एक्सिस पे 0। ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर मैं इनको थोड़ा सा, अगर जैसे इसको मैं ये वाला, ये आ रहा है, इनको स्ट्रेट करना है, S X 0। ठीक है। ये मेरा काम हो गया। उसके बाद क्या था, यहां से मैंने एक इंक्रीमेंट, ये आ गया। एंड आफ्टर दैट हमने लगाया था, मिरर लगाया था, इस तरह से आ गया था। फिर हम फ्रंट व्यू बोर्ड में गए थे। लेट्स गो फॉर लाइक राइट, लेट्स गो फॉर 3, लेट्स डिलीट फेसेस एंड Z, और शिफ्ट। उसके बाद आज मैं ज़रा थोड़ा सा चीट करूंगा ज़रा।
स्केल तो लेट्स से कि ये हमारी यूएसबी है जो हमने कल बनाई थी। कल मैं थोड़ी सी ज़रा अलग तरीके से बनाई थी, आज मैंने थोड़ी सी जल्दी वाले तरीके से बनाई है। ठीक है, और हम जल्दी से इसका रेंडर सेटअप करेंगे कि हमने कैसे करना है इसको। ठीक है, लेट्स जस्ट ब्रिंग दिस थिंग डाउन। ये आ गई मेरे पास, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, बल्कि मैं इसके ये जो सारे ऑप्शन आ रहे हैं ये वाले सब डिवीजन बाद में करूंगा, मैं इसका पहले मिरर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक करूंगा, सेट ओरिजिन टू जियोमेट्री, सेंटर में आ जाएगी। ऑल्ट जी करूंगा तो ये बिल्कुल मेरे पास एग्जैक्टली यहाँ पर सेंटर में आ गई। जी जेड उठा के इसको जरा मैं यहाँ से इधर ले आया। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है, लेट्स स्केल इट अप। तो हमने रेंडर दिखाना था कुछ इस तरह से। ठीक है, कैमरा लगाने का तरीका याद है या नहीं याद? काम कैमरा की हम्म? पहले मैं कैमरे से बैठ गई थी, कैमरा के अंदर ही मैं मुझे फोटा के सारे जैसे मैंने किया, ज़रा सा नहीं गलत, ऐसे नहीं करते। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक सारे कैसे इसे क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट दबा के इसे सिलेक्ट करो, साइज सेलेक्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल माइनस ये ये सेट इंसर्ट किया। तो जगह थोड़ी सी मेरी है, ये मेरे पास आ गया। कैमरा व्यू में वापस आता हूँ मैं। ठीक है, सब डिवीजन मैंने वापस यहाँ से अपनी ऑन कर ली। थोड़ी सी बारीक ज़्यादा नज़र आ रही है, लेट्स स्केल इट अप थोड़ा सा, ज़रा थिकनेस इसकी मैं ज़रा ज़्यादा कर दूंगा। अब हम आ जाते हैं अपनी मटीरियलाइजेशन पे। ठीक है, और मैंने पहला मटेरियल बनाया, लेट्स कॉल दैट बेस। ठीक है, और हमने इसको थोड़ा सा ज़रा डार्कर शेड पे लिया है और इसको मैंने बेस लगा दिया। एक दूसरा, इसको मैं थोड़ा गोल्ड टाइप बनाएंगे हम, जिसे हमने कल बनाया था। इसको मैं नाम दे दूंगा यूएसबी। लेट्स मेक दैट sort of like goldish, डार्क गोल्डिश। उसके बाद हमें ये मेटालिक थोड़ी सी चाहिए। ठीक है, वैसे कहते हैं कि या तो 100% मेटालिक होना चाहिए या 100% मेटालिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको हाफ मेटालिक और हाफ जरा शाइन थोड़ी सी मैं ज़्यादा दे रहा हूँ उसको, रिफ्लेक्शंस बेसिकली। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, चीज़ में लगी। इसके बाद अगर मैं टेक्सचर लगाना चाहूँ तो टेक्सचर लगाना भी कितना बड़ा मसला नहीं है, टेक्सचर लग जाएगा। ठीक है, टेक्सचर लगाने तो आप लोगों को आते हैं ना, मैं अभी फिलहाल टेक्सचर की तरफ नहीं जा रहा, हम सिर्फ रेंडर करने की तरफ जा रहे हैं इसको। अब हमने क्या करना है, इसको हमने लगानी लाइट। अब लाइट कैसे लगाएंगे? सिंपल, शिफ्ट ए, और यहाँ से जाएंगे हम लाइट में, एरिया लाइट, और मैं फ्रंट व्यू पोर्ट में आऊंगा, जी जेड, और इसको उठा के मैं थोड़ा सा जरा से ऊपर ले गया। साइज का मैं बड़ा कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, साइज में करिए 2 मीटर का। एक 3 पॉइंट लाइटिंग हम करेंगे और एक टॉप पे हम एक एक्स्ट्रा लाइट लगाएंगे। ठीक है, सेंटर पॉइंट में कर रहा हूँ 3D कर्सर। साइड व्यू में जाऊंगा, शिफ्ट डी किया, हिलाया, राइट क्लिक किया, लाइट वापस आ गई। नाउ रोटेट, तो उसका सेंटर पॉइंट जो है मेरा सेम है, ये ऐसे आ गया। ठीक है, एक लाइट मैंने लगानी है यहाँ पर, शिफ्ट डी किया, आर जेड, रोटेशन की मैंने, एक लाइट मेरी आएगी यहाँ पर, एक और शिफ्ट डी, आर जेड, और एक लाइट आएगी मेरी। हाँ, इसी तरह से इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूंगा ज़रा ऐसे। इसी तरह से जो मेरी ये लाइट आ रही है, ठीक है, आर एक्स एक्स, थोड़ा सा ज़रा यहाँ से मैं ऊपर की तरफ, ये मेरा काम हो गया। अब सब लाइटों की मैंने ओरिएंटेशन सेट कर ली। अब मुझे इनकी जो पावर है, इंटेंसिटी है, वो मुझे बढ़ानी है। सबसे पहले ऊपर वाली, ठीक है, लेट्स मेक दैट 100। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या मैं लाइटिंग सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? तो मैं कैमरा व्यू में आ जाता हूँ। ठीक है, मटेरियल प्रीव्यू मुझे इसकी सही नजर आ रही है, मगर मैंने यहाँ पर देखी है।
ठीक है ना। तो पहली लाइट मेरी आ गई। लाइट नंबर 2, ये मेरी की लाइट है बेसिकली। अगर मैं चाहूँ तो नाम इसका चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। सिंपली मैं कीबोर्ड से अगर F2 भी प्रेस करूंगा तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, मेरी की लाइट है। मेरी की लाइट है, जाहिर बात है, इससे मैंने शेडोज कास्ट करवाने हैं, प्रॉपर वाले शेडोज। ठीक है, तो मैं लेट्स मेक दैट लाइक 500। अब मैं अपने वापस कैमरा व्यू में आता हूँ, तो मैंने 500 कर दी। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी लाइट आ रही है, ये साइड वाली। लेट्स मेक दैट लाइक 250। देख रहे हैं, चीज थोड़ी सी और ब्राइट होगी। मैं इसको हल्का सा कलर दे देता हूँ, हल्का सा सिनेमैटिक टोन, हल्की सी लाइट को मैंने कलर दी कि हल्की सी सिनेमैटिक थोड़ी सी टोन आ जाएगी जरा सी। ठीक है, इसी तरह से जो मेरी की लाइट है, इसको मैं हल्का सा येलो टोन दूंगा, माइनर से कुछ यहाँ पर। उसके बाद आगे हमारे पास एरिया 3, जो हमारे पीछे की लाइट है। ठीक है, लेट्स मेक दैट लाइक 150, समथिंग लाइक दिस। तो ये मेरे पास सिलसिला आ गया। अब मैंने करनी है रेंडर सेटिंग। तो पहले मैं रेंडर सेटअप में जाऊंगा और यहाँ से मैं अपना ईवी की जगह साइकिल सेलेक्ट कर लूंगा। सीपीयू को चेंज करेंगे हम जीपीयू में। और अब जीपीयू मेरा यहाँ पे फिलहाल ग्रेड आउट आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जीपीयू पीछे से ऑन नहीं हो रहा। तो मैं जाऊंगा यहाँ से पहले एडिट के मेन्यू में, प्रेफरेंसेस में। ठीक है, और यहाँ से हम आ जाते हैं जी हम अपने सिस्टम्स के अंदर। सीधा ये हम ऑन कर देंगे। अब रैपिड हमारे पास ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है। मैं कहता हूँ जी ठीक है, आप ग्राफिक कार्ड यूज करो। देखो जैसे ही से मैंने ऑन किया, ये भी यहाँ से विजिबल हो गया। नाउ हम अपना ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे। ठीक है, एक दूसरी चीज हमारी यहाँ से हमने इसकी जो रेंडर के व्यू पोर्ट्स के डिस्प्ले हैं, जो सैंपल्स है, वो मैं 32 कर दिए। और स्टार्टिंग सैंपल्स में से कर देता हूँ 64। और क्योंकि मैंने रेंडर थोड़ा जल्दी लेना है, 0.1। ठीक है, जल्दी से बस सिलसिला हो जाए, मेरा रेंडर निकल आए। तो ये रेंडर की नीचे वाली सेटिंग जरा और थोड़ा बता दें। ये वाली दोबारा कर लेंगे। अभी फिलहाल एक दफा चीज देख लें कि हाँ चीज हो रही है। ठीक है, जो जो चीजें बता रहा हूँ, जो चीज आपको नहीं पता, जैसे आपने अभी बताया, ठीक है, तो होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आई एम होपिंग कि सिस्टम मेरा आ जाएगा। तो उसमें यह है कि जाकर थोड़ी चीजें जल्दी जल्दी हो जाएंगी। जरा सारी सेटिंग हुई भी है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आएंगे, साथ सेटअप करेंगे और हम पूरा 1.5 घंटा से सुकून से ऑप्टिमाइज करेंगे इसको कि हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग मैं आपको ऐसा ऐसा सारे बताऊंगा। आज सिर्फ मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें ट्रांसपेरेंट चाहिए, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए, और मैंने अपनी बेस यहाँ पर नहीं लगाई हुई, ठीक है, तो फिर मैं अपने फिल्म के टाइम में जाऊंगा और यहाँ से इसको मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट। और अगर मैं ग्लास बना रहा हूँ तो ट्रांसपेरेंट ग्लास ये मैं करूंगा। मगर अभी क्योंकि हम ये काम नहीं कर रहे, सॉलिड ले रहे हैं, ये आ गया। सबसे लास्ट चीज हमारी एंड में कलर मैनेजमेंट। फिल्मी की रखूंगा ज्यादातर। मैं इसको पहले स्टैंडर्ड कर दिया करता था, देखें कलर एकदम थोड़े से चेंज हो गए। अगर तो नहीं है, थोड़े से जरा हम इसको सॉफ्ट टोन में रखें। और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा मीडियम कंट्रास्ट या मीडियम हाई कंट्रास्ट। ये भी थोड़ा सा एक कंट्रास्ट चीज में ऐड करेगा, थोड़ी सी लुक शार्प हो जाएगी, वो हमें थोड़ी सी चाहिए। यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है, यहाँ से हल्की सी येलो टोन आ रही है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा पीला पीला थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, गोल्ड नहीं लग रहा तकरीबन ना। तो लेट्स मेक दैट थोड़ा सा, अगर हो थ्री में चला गया तो नाउ ये अब थोड़ी सी गोल्ड की लुक में जा रहा है। और क्योंकि गोल्ड हमारा तकरीबन मेटल ही होता है, लेट्स ब्रिंग द मेटालिकनेस थोड़ा सा अप, और थोड़ी सी रफनेस थोड़ी सी और पीछे, या क्योंकि मैं हल्का सा इसको जरा ब्लरी। काम करते हैं तो मैं तो उससे देखूंगा। किसकी? अगर हम इतना काम करते हैं एक ही बात है, यहाँ पे काम करो या दूसरे वाले व्यू में जाके काम करो, बात एक ही है। ठीक है, हाँ अगर मैं मल्टीपल टेक्सचर्स लगा रहा हूँ तो फिर मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे शेडर एडिटर में जाना पड़ेगा, नोड्स में नहीं जाना पड़ेगा। नोड अलग है, ब्लेंडर में नोड्स एडिटर अलग है। जिन नोड्स की आप बात करें उसे कहते हैं शेडर। वो शेडर सिस्टम है हमारा, वो हमारा शेडर एडिटर है, हम वहां पर काम करते हैं। ठीक है, नोड्स में काम नहीं करते। नोड्स हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे। ठीक है, नोट्स पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, हमारे किसी काम की फिलहाल नहीं है। ठीक है, बाहर के मुल्क में बहुत यूज होती है क्योंकि उनका सिलसिला कुछ और है। हमारा सिलसिला वो वाला है ही नहीं यहाँ पे भी, ना हमारे पास इतने अच्छे सिस्टम है कि हम उन चीज़ों को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर सकें। ठीक है, यानी कि आपको ब्लेंडर की बेतहाशा चीजें मिलेंगी, ये नोट बेस है, ये नोट सिस्टम है, ये नोट सिस्टम है, नोट सिस्टम है। वो पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं, किसको कहाँ से जोड़, किसी को कहाँ से जोड़, कुछ समझ नहीं आ रही। जिसने समझ लिया उसको तो समझ आ रही है, जिसको नहीं पता तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो एक जो ब्लेंडर का एक वो है चैनल ब्लेंडर गुरु के नाम से, उसने वीडियो ब्लेंडर गुरु, उसने कहा कि भाई नोड्स मत सीखो। ठीक है ना, हर एक के लिए नहीं है। ठीक है ना,
तो हमारे लिए नहीं है, हम इसी पे खुश हैं, हमारा काम इसी पे चल रहा है। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। एक चीज जो मैंने और करनी है, मैं रेंडर में आऊंगा यहाँ पर, और बल्कि इसमें आते हैं 1920 रेंडर लूंगा फिलहाल मैं सिर्फ अपना 50% चेक करने के लिए। तो लेट्स प्रेस F12 ताकि मेरा रेंडर जल्दी से हो और मुझे नजर आए कि हाँ मेरा काम हो गया है। ठीक है ना, तो हमारे 12 सैंपल हो गए हैं, 36 और 45 और ले जनाब, चलो 10 हम सेकंड में हमारा रेंडर निकला है जी। रेंडर तो हो गया, अब हम इसे सेट कैसे करते वो भी बताऊंगा। अब मुझे पता है कि यार ये काम मेरा अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना एक फुल रेंडर ले लूंगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा, अब पहले 10 सेकंड लगे थे, अब इसको लगता है 30 सेकंड तक तकरीबन लग जाएंगे। मसला नहीं है, हम इसको 30 सेकंड लगा देंगे, चीज चलने देंगे कि हाँ थोड़ी सी बड़ी नजर आए, कि अगर मैंने कोई और इसके ऊपर काम करना हो तो मैं वो भी कर सकूँ। अब जैसे मैंने इसके ऊपर अपना लोगो लगाना है, मगर लोगो लगाना मैं भूल गया, मगर मुझे जल्दी से लगाना भी है इसके ऊपर लोगो, तो मैं क्या करूँगा, रेंडर होने के बाद मुझे फोटोशॉप आना चाहिए इसके लिए। तो फोटोशॉप में जाऊंगा, एक लोगो बनाऊंगा, और उसको यहाँ पे मैं जरा साइड पे करके, ठीक है, और वो आइसोमेट्रिक पर्सपेक्टिव व्यू में जाके मैं उसको सेट कर दूंगा, और वो चीज़ मेरी वहाँ पे बेहतरीन सी बैठती है, सारा काम मेरा आराम से होगा। ठीक है, ले जनाब, 41 सेकंड लगे, 42 सेकंड ऑलमोस्ट, और चीज़ हमारी यहाँ पर एंटर होगी, खूबसूरत सी सारी नजर आ रही है, बेहतरीन। ठीक है, बोल्ड की हमने यूएसबी बना दी। अब मैं इस यूएसबी को किसी भी कलर में कन्वर्ट करना चाहूँ, कोई और सिलसिला करना चाहूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। ये था हमारा बेसिक लाइटिंग सेटअप। अभी हमने HDR यूज नहीं किया, ठीक है, उससे थोड़ी जरा और खूबसूरती आ जाती है, वो हमारा काम होगा। एक काम इसमें और होता है, ठीक है, अभी क्या है कि बिल्कुल फ्लैट फ्लैट आ रही है, F11 प्रेस करूंगा तो मेरा रेंडर व्यू वापस आ जाएगा। जैसे देखें, अभी इसको मैंने बंद कर दिया, दैट मीन्स कि मेरा रेंडर चला गया। अगर मुझे वही रेंडर व्यू वापस लेके आना है तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11। ठीक है, F11 प्रेस किया, रेंडर आ गया मेरे वापस। ठीक है, इसको मैंने करना सेव, ऑल्ट एस प्रेस करेंगे। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो कि फिलहाल भी ट्रांसपेरेंसी हमारे पास है नहीं, तो हम कर देंगे RGB, वरना RGBA। अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो RGBA, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए तो फिर RGB। अभी मैं फिलहाल RGBA पे ही क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। PNG सेव करेंगे हम, इसकी JPEG सेव नहीं करेंगे। JPEG से क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, PNG में हमारी क्वालिटी डाउन नहीं होती, ये अपनी क्वालिटी को मेंटेन करता है, जिसे कहते हैं लॉसलेस। ठीक है, तो मैं इसको कहीं पर भी डेस्कटॉप पे, जैसे USB, और हम इसका नाम देते हैं गोल्ड। ठीक है जी, और इसको हमने कुछ ऐसे कर दिया। ठीक, अब हमने बनानी है इसकी एनिमेशन। ठीक है ना, तो 10 मिनट में सिर्फ आपको थोड़ा सा रफली एक आइडिया हल्का सा दे देता हूँ। एक कैमरा मेरा लगा हुआ, मैं कैमरे पे दोबारा क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इस कैमरे में मैंने क्लिक किया, Shift D किया, हिलाया और राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, दूसरा कैमरा आ गया। अब मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये वाला कैमरा ऑफ हो गया, ये वाला कैमरा मेरा ऑन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं कैमरा लॉक कर दूंगा। लेट्स से कि मैंने सीन दिखाना है, मैंने कुछ कि मेरा टेक्सचर भी लगा हो यहाँ पर, और ये क्वालिटी में भी आ रही है। ठीक है, अब मैंने अपनी टाइमलाइन बढ़ा दी है थोड़ी सी। ठीक है, टाइमलाइन थोड़ा ऊपर किया, मैं कहता हूँ जी मैंने सिर्फ 4 सेकंड की एनिमेशन करनी है। 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स होते हैं? 25, 25 होते हैं, 24 होते हैं, 23.976 होते हैं। ठीक है, उसके बाद 29.97 होते हैं, 30 होते हैं, 50 भी होते हैं, 60 भी होते हैं, 90 होते हैं, 120, 240 एंड सो ऑन बढ़ते जाते हैं, मगर स्टैंडर्ड है 25। पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से है 25, बाहर के मुल्कों में 23.976। ठीक है, वो NTSC पे काम करते हैं, हम लोग पैल सिस्टम पे काम करते हैं, मगर चलता है, कोई डिफरेंस खास इसका पता नहीं चलता। तो हम 25 फ्रेम पर सेकंड में काम करेंगे। वो सेटिंग कैसे करनी है, हमने यहाँ से अपनी रेंडर सेटअप पे आना है, सॉरी इस वाले सेटअप पे आना है हमने, आउटपुट पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 24, इसे मैं चेंज कर दूंगा 25। एक काम तो मेरा ये हो गया। दूसरा, ऑटो की में ऑन कर दूंगा यहाँ से, कैमरे को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और सीन के अंदर कीबोर्ड से प्रेस करूंगा I, और मैंने यहाँ से देना है लोकेशन रोटेशन। अरे हम कैमरे को दे रहे हैं। ये हम कैमरे को एनिमेशन दे रहे हैं। ठीक है, मैंने लोकेशन रोटेशन का की फ्रेम लगाया, यहाँ पे आ गया। पहला की फ्रेम लगाना जरूरी है। ऑटो की आप साथ ऑन कर देंगे तो अब आप जो भी काम करेंगे, जैसे मैं कहता नहीं 100 फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ, 4 सेकंड की मैंने एनिमेशन बनानी है,
और मैंने शिफ्ट दबा के इसको मैंने जरा कुछ ऐसे किया, और थोड़ा सा सिस्टम मैंने इसका जरा ऐसे किया, ये मेरा आ गया। अब इसको प्ले करके देखें ऐसे, ठीक है, ये हमारा मास्टर शॉट बन जाएगा बेसिकली। मगर मैं कहता हूँ यार मास्टर शॉट है तो थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, इसको 6 सेकंड कम से कम होना चाहिए, तो मैं इसको 150 तक ले जाऊंगा। तो क्या करना है, सिर्फ आखिरी की फ्रेम को जी दबा के ग्रैब करके इसको यहाँ से मैं इधर तक ले आऊंगा। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में क्लिक किया मैंने एक दफा, कीबोर्ड से प्रेस किया ए, माउस को यहीं रखना है। और अभी क्या हो रहा है कि अगर अगर मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ, अच्छा, अब एनिमेशन स्लो शुरू हुई, तेज हुई और फिर स्लो होगी, मैंने ये वाला काम नहीं करना। तो क्या करेंगे, ए प्रेस करेंगे टाइम लाइन के अंदर, फिर टी प्रेस करेंगे, ऑप्शन आ जाएगी ये वाली, और मैं यहाँ से कर दूंगा लीनियर। ठीक है, अब जब मैं अपनी एनिमेशन को प्ले करूंगा, अब एनिमेशन जिस तरह स्टार्ट होगी उसी स्पीड पे खत्म होगी। ठीक है, सर और एक बार से दूसरे को ऑर्डर दिखाते हैं, लाइटिंग वगैरह हमारे साथ क्यों, होती है। तो एक बार पता जल्दी आता है और क्या रिजल्ट सही आ रहा है। सब सही आएगा, रेंडर किया था ना अभी, सब ठीक है। ठीक है, अब आपने सिर्फ सैंपल्स बढ़ाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनिमेशन अच्छे तरीके से चले, ठीक है, उसमें कोई फ्लिकरिंग ना आए, तो आपको अपने सैंपल्स बढ़ाने पड़ेंगे। कहाँ पर, यहाँ पे आके, जब मैं अपने सॉरी इधर आ गया, ये 64 आ रहे हैं, इसको मैं एटलीस्ट 250 टू 300 तक लेके जाऊंगा। ठीक है, 250 भी चलेगा, मैं कहता हूँ कि चले फिलहाल अभी हमारे पास सिस्टम जरा हल्का है, तो हम इसे 128 पे रख देते हैं। ठीक है ना, ये 100 पे ले आते हैं, हम ज्यादा भी नहीं करते, चलो 64 से हम इसको 100 सैंपल्स पे ले आते हैं, और इसको मैं कर दूंगा 0.05। ये जरा थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी रहे। अब इससे क्या होगा, रेंडर टाइम मेरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वह काम चल जाएगा। अब क्लाइंट कहता है कि जी मुझे तुम थोड़ा सा ना प्रीव्यू दिखा दो, तो मैं इस प्रीव्यू मोड में आऊंगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ से अपनी आउटपुट के अंदर, और इस आउटपुट के अंदर हमने इसको सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे आऊंगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएसबी और सेव। क्लाइंट को मैंने एक MP4 फाइल भेजी, वीडियो फॉर्मेट भेजना है, कि उसको नजर आ जाए कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैंने कैमरा मूवमेंट किस तरह की रखी है, ताकि उसको भी नजर आ जाए कि हाँ काम तुम्हारा उसका ठीक चल रहा है। तो यहाँ से इस फाइल फॉर्मेट में PNG लिखा रहा है, इसे कर देंगे FFmpeg। ठीक है, उसके बाद एनकोडिंग में जाके यहाँ पे लिखा रहा है मेट्रॉस का, इसको चेंज करेंगे MPEG 4, और यहाँ पर जो लिखा रहा है ना H.264, इसको यही रहने देंगे। मीडियम क्वालिटी को कर देंगे हम हाई क्वालिटी, एंड दैट्स इट। नहीं, ये प्रीव्यू जनरेट कर रहे हैं हम सिर्फ, अभी अभी हम रेंडर नहीं कर रहे, हम क्लाइंट को दिखाने के लिए कि आपका मॉडल हमने तैयार कर लिया है। ठीक है, और हमने आपके मटेरियल्स कुछ लगा दिए हैं, और ये कैमरा मूवमेंट है, ये सिर्फ उसको एक सैंपल शो करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि क्लाइंट आपको फौरन से पहले पैसे पेमेंट नहीं करेगा, आपसे ये कहेंगे कि जी हम आपको एक सैंपल भेज रहे हैं, आप सैंपल देखें, आपकी चीज सारी हमने इसमें तैयार कर दी है तकरीबन तकरीबन। ठीक है, उसमें हमने मटेरियल्स कुछ लगा दिए हैं, ये फाइनल क्वालिटी नहीं है, आपने उसे बताना है ये फाइनल क्वालिटी नहीं है, सिर्फ आपकी व्यूइंग के लिए है कि ये कैमरा मूवमेंट्स होंगी और ये वाला सिलसिला चल रहा है। ठीक है, अब आपको अगर कोई इसमें कोई मसला नजर आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, वो कहेगा जी हाँ जी चेंजेस हमने करने हैं, ये सब चेंजेस भी कर देंगे, मसला नहीं। अब आप हमें पहले पेमेंट ट्रांसफर करें कुछ, एटलीस्ट 50% 40% हमें पेमेंट ट्रांसफर करें, ताकि आप भी कंफर्म हो और हम भी कंफर्म हो कि हाँ, मुझे मसला ये ना हो कि मैं बिला वजह काम करूँ, मुझे एंड में पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, एट दी एंड यही सस्ता है ना, जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, रात को बंदे की मुझे कॉल आती है कि भाई पेमेंट ट्रांसफर कर दूँ। अब क्या है कि हम दोनों के बीच में एक और थर्ड पर्सन भी है, जो उसको हैंडल कर रहा है, वो जो मुझे भी हैंडल कर रहा है। तो मैं कहा भाई आप पैसे ना उसको ट्रांसफर करो। ठीक है, बेशक वो उसमें से पैसे मार रहा है मुझे पता है, ठीक है, और ज़्यादा ही मार रहा है। ठीक है, बट द थिंग इज कि आप किसी को क्रॉस मत करो बीच में से। हम लोग करते हैं, पाकिस्तानी जो है ना, तो कहते हैं बीच वाले को निकालो साइड में, मैं सारे पैसे मैं ही खा दूँ। गलत है। देखो आज उसने तुम्हें एक काम दिया है, कल वो तुम्हें दो काम और भी देगा। ठीक है भाई, उसने भी कमाना, उसने भी खाना, थोड़ा वो खा रहा है, थोड़ा तुम खा लो, मिल के खाओ। ठीक है, जैसे हमारी हुकूमत करती है ना कि मिल के खाओ, वो सारे खा रहे हैं और हमारा कख नहीं बच रहा। अब इसकी हमने छोटा सा प्रीव्यू हमने जनरेट करा, तो प्रीव्यू जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे जाएंगे व्यू के ऑप्शन में,
ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारे पास व्यू पोर्ट रेंडर एनिमेशन। मैं इसे क्लिक कर दूंगा, अब मैं डेस्कटॉप पे ऑलरेडी फाइल सेव कर दी है। ठीक है, अब ये मेरा व्यू पोर्ट सिर्फ प्रीव्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये मैं प्रीव्यू अपने क्लाइंट को दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला जब मेरा लैपटॉप आया हुआ होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने इसका एक छोटा सा वीडियो फॉर्मेट प्रॉपर कैसे बनाए, क्लाइंट को भेजना, उस पर वाटरमार्क कैसे लगाना है, इसे म्यूजिक कैसे लगाना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आपको भी मसला ना। डन है? ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं बस। तो अभी हमारे पास है 5 मिनट, तो और आई थिंक 1 मिनट में तकरीबन हमारा प्रीव्यू सारा जनरेट हो जाएगा, और मैं आपको फिर थोड़ा सा प्ले करके भी दिखा दूंगा ये हमारा काम किस तरह से चल रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं एक एक फ्रेम आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये फाइनल क्वालिटी नहीं है बेटा। ठीक है, जो आप कहते हैं ना कि फाइनल क्वालिटी दिखाते नहीं, वो नहीं है अभी हमें करना। वो रेंडर करके हमने देख लिया, रेंडर अच्छा आ रहा है, दैट मीन इट्स गुड, सारा काम ओके। जैसे कि मैंने कल अपने गूगल बंद हो गया हमारा बेचारा, क्या बात है, मजेदार चीज। ठीक है ना, तो अब मुझे जरा दोबारा गूगल खोलना पड़ेगा, उसमें मैंने अपना व्हाट्सएप भी लॉगिन किया हुआ था, तो वो भी हम जरा थोड़ी देर चल गए थे ना पहले भी, थोड़ी देर और चलने देते हैं इसका। लो जी, 100 फ्रेम्स हो गए हैं, थोड़े से भी और आ जाएंगे। तो फिर आप क्रोम यूज नहीं करते? ले जनाब, हम बात कर रहे थे ना, तो आज हमारा वो दूसरा वाला सेटअप आ गया। तो ये नया पैक है, ये टेक्सचर है मैंने उस वाले वॉशिंग पाउडर के ऊपर दोबारा से लगा दिया। ठीक है ना, तो ये अब सिर्फ मैंने अब, ये उनको नहीं पता, अब उसको मैंने ये बताया कि यार बड़ा टाइम लगता है, चीज खराब हो जाती है, क्लाइंट को फंसा के रखो, उसको यही बताओ कि भाई तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा काम चल रहा है। ठीक है, हम कौन सा हो गया मैडम? नहीं नहीं, अच्छा। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने सोचा कि टेक्सचर रिप्लेस करना है और मेरा काम खत्म, क्योंकि मैं अपना काम बैकएंड पे कर चुका सारा कुछ। ठीक है ना, तो ये हमारा सिलसिला हो जाएगा। जैसे कि मैंने कल अपने एक जो क्लाइंट था ये वाला मेरा, उसको मैंने सैंपल भेजा ये वाला, ये मॉडल में बना हुआ था, उसके अंदर मैं ट्रक्स लगाए हैं, मैंने इसको टेक्सचर किया है, सबको सारे को चीजें हमारा एडजस्ट की हैं, जो ये मॉडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये एक एक चीज यहाँ पे मैंने प्लेस किया बाय हैंड। ये सारे कलर्स शीशों के, खिड़कियों के, जो ये टेक्सचर लगा है सारा, ये मैंने बाय हैंड किया खुद से। ठीक है, 3 दिन लगे मुझे उसको सेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे सिलसिले करते हैं। खैर मैं यहाँ से इसको जरा, क्या अगर मेरे को मैं नहीं सिखा रहा तो सब सिखाएंगे इंशाल्लाह। देखो, जो जो चीजें सिखाने वाली हैं आपकी, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। चलें, ये देखें, ये आपकी जो है बस खत्म करते हैं, 2 मिनट रह गए। फाइल को मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर आपकी डेस्कटॉप पे, मैं इसको यूएसबी के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ पर प्रीव्यू फाइल जनरेट की थी, तो भाई इसके डेस्कटॉप पे आइकन क्यों नहीं दिखाई हुए तुमने इसको? ले जी, अब ये देख लें जल्दी से, बेटा इधर देख लो, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, और ओपन विद हमने वीएलसी प्लेयर में इसे ओपन कर लेते हैं। ये ले, दोबारा देख लें। अब ये प्रीव्यू एनिमेशन अब अपने क्लाइंट को भेजेंगे। ठीक है, उसमें जो भी आपने लगाना है, उसका नाम, उसका लोगो, ये वो जो भी आपने चीजें लगानी है, शुरू में, एंड, स्टार्टिंग, एंडिंग, वो सारा कुछ हम आफ्टर इफेक्ट्स में सेट करते हैं और बाकी का सिलसिला करते हैं। ठीक है, चलो ये क्लास को खत्म करते हैं, चलो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ये ले यार।